स्वागत है एक बार फिर आपका। दिखाते हैं आपको देश दुनिया की बड़ी खबरें रफ्तार के साथ इंडिया 100 में। आज शाम होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह। नरेंद्र मोदी तीसरी बार लेंगे पीएम पद की शपथ। करीब 8,000 मेहमान होंगे शामिल। नरेंद्र मोदी के आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ में हुई चाय पर चर्चा। शाह, राजनाथ, गडकरी, शिवराज, चिराग, मांझी, अनुप्रिया समेत कई नेता रहे मौजूद। पीएम मोदी ने संभावित मंत्रियों से 100 दिन के एजेंडे के साथ में जमीन पर उतरने की बात की। 2047 के रोड मैप पर की चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर। शपथ ग्रहण समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन में तैयारियां पूरी। भव्य और दिव्य समारोह का शाम 7:15 बजे होगा शपथ समारोह। पीएम मोदी की तीसरी कार्यकाल में संभावित मंत्रियों के नाम आए सामने। जयंत चौधरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत कई नाम शामिल। राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी की शपथ के बाद आज केंद्रीय मंत्री परिषद भी लेंगे शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी गोपनीयता की शपथ। यूपी से 1200 नेता पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। चुनाव में हारे और जीते सभी उम्मीदवारों को बुलाया गया। एनडीए के एमएलसी और विधायकों को भी निमंत्रण। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। शपथ ग्रहण समारोह में पहले मनाया जश्न। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। पार्टी और सहयोगियों के साथ में चर्चा के बाद मिल गया फैसला। पीएम मोदी के शपथ समारोह में शामिल होंगे विदेशी कई मेहमान। श्रीलंका के राष्ट्रपति, मालदीव के राष्ट्रपति के साथ में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी रहेंगी मौजूद। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे का भारत में जोरदार स्वागत। आज शाम को नरेंद्र मोदी की शपथ में होंगे शामिल। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे पहुंचे दिल्ली। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। दिल्ली में मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति। एयरपोर्ट पर मौजूद का किया गया भव्य स्वागत। मॉरिशस के पीएम प्रविंद कुमार जगन्नाथ पहुंचे दिल्ली। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। लालकृष्ण आडवाणी से मिली बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। आडवाणी को भारत रत्न मिलने की दी बधाई। पीएम पद की शपथ लेने से पहले नरेंद्र मोदी पहुंचे राजघाट। महात्मा गांधी को किया नमन। पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। राजघाट पर बापू को नमन के बाद में नरेंद्र मोदी पहुंचे सदैव अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन, दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में बापू और अटल को नमन के बाद में मोदी पहुंचे वॉर मेमोरियल। शहीदों को नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों को सेना के साथ में दी सलामी। राजनाथ सिंह रहे मौजूद। दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने वॉर मेमोरियल में नमन के बाद आगंतुक पुस्तिका पर किया हस्ताक्षर। मोदी आज तीसरी बार पीएम पद की लेंगे शपथ। मोदी के शपथ से पहले किले में तब्दील हुई दिल्ली। पीएम मोदी के शपथ समारोह में चप्पे चप्पे पर कमांडोज तैनात। धारा 144 समेत 500 सीसीटीवी से प्रशासन रखेगा नजर। दिल्ली में शपथ ग्रहण के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा। करीब 1100 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती। डीसीपी ट्रैफिक प्रशांत गौतम ने दी जानकारी। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह से पहले लगा लंबा जाम। धौलाकुआ रोड पर गाड़ियों की लगी लंबी कतारें। एनडीए सरकार बनाने को लेकर ममता बनर्जी ने दिया बयान। कहा, मैं माफी चाहती हूं, लेकिन मैं एक असंवैधानिक अवैध पार्टी को सरकार बनाने के लिए अपनी शुभकामनाएं नहीं दे सकती। वाराणसी में मोदी की शपथ से पहले समर्थकों ने की पूजा अर्चना। गंगा घाट पर समर्थकों ने की आरती। पीएम मोदी की शपथ ग्रहण से पहले उड़ीसा में पीएम मोदी की शपथ की बनाई गई कलाकृति। कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बनाई कलाकृति। यूपी के अमरोहा में चित्रकार ने नरेंद्र मोदी की कोयले से बनाई 8 फीट तस्वीर। जुहैब खान ने बनाई कोयले से तस्वीर। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग। निमंत्रण मिलने पर नरेंद्र मोदी का जताया आभार। दिल्ली में गिरिराज सिंह का एनडीए को लेकर बयान। कहा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना एनडीए का संकल्प। एनडीए है, एनडीए था और एनडीए ही रहेगा। दिल्ली में बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत का मंत्री पद को लेकर बयान। कहा, पीएम मोदी ने मुझे तीसरी बार दिया मौका। मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को हम करेंगे पूरा। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से पहले सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। लोकसभा चुनाव के अच्छे प्रदर्शन के लिए नेताओं को दी बधाई। टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव राममोहन नायडू ने कहा, हमारी कोई मांग नहीं, आंध्र प्रदेश का विकास करना हमारा विजन। दिल्ली में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का विपक्ष पर करारा वार। कहा, विपक्ष वाले पहले कहते थे नहीं बनेगी सरकार, अब करके हैं नहीं चलेगी सरकार। दिल्ली में मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बोले शिवराज। कहा, विकसित भारत का संकल्प होगा पूरा, देश बनेगा विश्व गुरु।
बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर हमला का टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए लोग कह रहे हैं मिलीजुली सरकार, पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाने वाले भी उठा रहे हैं सवाल। बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह ने कहा मध्य प्रदेश को शानदार सफलता मिली, हमें उम्मीद मध्य प्रदेश से एक अच्छा नेतृत्व केंद्रीय मंत्रिमंडल को मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं है, बहुत अच्छी तरह से चलेगी तीसरी बार की सरकार। यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह का विपक्ष पर हमला, कहा दिन में सपने देखने वालों को देश की जनता ने किया असफल। मोदी कैबिनेट में जगह मिलने को लेकर बोले रामदास अठावले, कहा मुझे जो भी विभाग मिलेगा मैं उसे जिम्मेदारी से निभाऊंगा। शपथ ग्रहण को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का मोदी पर निशाना, का नरेंद्र मोदी इसे बनाना चाहते हैं इंटरनेशनल इवेंट। शपथ ग्रहण को लेकर अखिलेश यादव का तंज, कहा ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, आधार में जो है अटकी वो तो कोई सरकार नहीं। मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने नरेंद्र मोदी को बधाई दी, कहा मुझे उम्मीद नरेंद्र मोदी अब जनता के मन की बात जरूर सुनेंगे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान, कहा कांग्रेस ने विपक्षी पार्टी के रूप में रहने का किया फैसला, हम जनता के हितों के लिए लड़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, कई नेताओं ने सहमति जाहिर की। सोनिया गांधी को संसदीय दल का चुना गया नेता, संसदीय दल की बैठक में प्रस्ताव पर लगी मुहर। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का राहुल गांधी पर दिया बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी इस सदी के सबसे बड़े हीरो। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने कहा जनता ने सकारात्मक राजनीति का दिया साथ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में 37 सीटें जीतने के बाद पार्टी का वीडियो ट्वीट किया, लिखा सामाजिक एकजुटता का सकारात्मक आंदोलन बनकर उभरी पार्टी। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बनने के बाद समाजवादी पार्टी ने नया गाना जारी किया, गाने में अखिलेश की रैलियों का दिखाया गया जोश। तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष चुनी गई ममता बनर्जी पार्टी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को लोकसभा में पार्टी का नेता, साथ ही काकोली घोष दस्तीदार को लोकसभा में उपनेता चुना गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान, एनडीए की सरकार 13 महीने 6 महीने या फिर 13 दिन की होगी, बहुत ही जल्द इनकी विदाई होगी। एनडीए सरकार को लेकर संजय सिंह ने कहा बीजेपी का स्पीकर नहीं होना चाहिए, वरना बीजेपी आसानी से पार्टियां तोड़ेगी, साथ ही सांसदों को निलंबित करेगी। जयपुर में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने की बैठक, जल जीवन मिशन को लेकर अधिकारियों के साथ की चर्चा। यूपी में सीएम योगी ने उपचुनाव को लेकर 3 मंत्रियों को सौंपी जिम्मेदारी, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जल शक्ति मंत्री स्वतेंद्र देव सिंह को मिली जिम्मेदारी। यूपी पुलिस को मिले 643 दरोगा, लोकसभा चुनाव के बाद में यूपी पुलिस ने जारी की पदोन्नति सूची, हेड कांस्टेबल और एसआई के पद पर बड़े पैमाने पर प्रमोशन। चुनावी नतीजों के बाद एक्शन में सीएम योगी, मंत्रिमंडल की बैठक में योगी ने दिए सख्त निर्देश, जनता के बीच जाए, वीआईपी कल्चर स्वीकार नहीं। राहुल गांधी ने नीट को लेकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, कहा शपथ लेने में पहले ही नीट में धांधली से 24 लाख से ज्यादा छात्रों और उनके परिवारों को तोड़ दिया गया, संसद में उठाऊंगा नीट का मुद्दा। हैदराबाद में रामोजी राव के अंतिम संस्कार में शामिल हुए चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी अध्यक्ष ने रामोजी राव को दिया कंधा। दिल्ली के चाणक्यपुरी में पानी की किल्लत के बाद में टैंकर से पहुंचाया जा रहा है पानी, लोगों की लगी भीड़। कंगना को थप्पड़ मारने वाली कांस्टेबल के सपोर्ट में उतरा किसान यूनियन, मोहाली में किसान यूनियन ने निकाला इंसाफ मार्च। राजस्थान में महसूस किए गए भूकंप के झटके, सीकर, चुरू, कुचामन के कई इलाकों में महसूस किए गए झटके। महाराष्ट्र में मानसून की दस्तक, लोगों को बारिश में गर्मी से मिला छुटकारा, बिजली गर्जना के साथ ठाणे, भिवंडी, कल्याण, कांदिवली में हुई झमाझम बारिश। महाराष्ट्र के ठाणे में तेज बारिश के बाद में सड़कों पर भरा पानी, 2 घंटों की बारिश के बाद भारी जल जमाव, लोगों को आवाजाही में बड़ी परेशानी। आईआईटी जेईई एडवांस का रिजल्ट हुआ जारी, इंदौर के वेद लोहाटी ने किया टॉप।